स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 5, ठीक है ना। सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री क्या है? एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है स्टडी की सरफेस के ऊपर क्या क्या चेंजेज होते हैं। देखो ये मैंने मार्कर ले रखा है, या कोई भी सब्सटेंस इसकी सरफेस पे क्या क्या, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लग जाता है, कोलाइडल जो हम बनाते हैं, कैटलिस्ट के ऊपर क्या क्या काम होते हैं, ठीक है ना। तो वो सारा हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। इट्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ वेरियस चेंजेस अकर ऑन द सरफेस ऑफ द केमिस्ट्री, ठीक है ना, सब्सटेंस। तो सबसे पहले जो हमने इससे पार्ट को हमने ब्रांच, इसको हमने सरफेस केमिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा। हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द एडजोशन। एडजोशन क्या होता है, ये आपका पार्ट है इसका। फिर सेकंड में हम स्टडी करेंगे कोलाइडल, और लास्ट में हम स्टडी करेंगे आपका क्या होगा, कैटलिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें एडजोशन क्या होता है। अब जो एडजोशन क्या होता है, जैसे आपने देखा हुआ चौक अगर हम ले लेंगे, चौक अगर आप ले लिया, चौक में आप देखोगे जैसे उसको इंक में डिप करोगे जो कलर है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर मिलेगा, और अंदर से जब उसको ब्रेक करके आप देखोगे अंदर से वो गीला मिलेगा, वेट मिलेगा। तो जैसे जो इंक है, इंक का जो कलर है ऊपर से वो कलरफुल मिलेगा चौक, तो इसका मतलब जो चौक ऊपर से कलरफुल है तो इसका मतलब जो आपकी इंक है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर है, ठीक है ना। लेकिन आप देखोगे वाटर अंदर से वो गीला होता है, तो इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल चौक के आपके अंदर गए हैं, अंदर जाके तो आपका क्या होता है, एडजोशन क्या है। जैसे हमने एक ये सब्सटेंस ले लिया, ठीक है ना, अगर आपका कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी आपका सब्सटेंस है, अगर सिर्फ उसके मॉलिक्यूल आपके सिर्फ सरफेस के ऊपर रहते हैं, रिटेनिंग ऑन द सरफेस, अट्रैक्टिंग, लेकिन अगर हमारे मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर चले जाते हैं जिसको हम बोलते हैं बल्क, ठीक है ना। यहाँ पे मॉलिक्यूल कहाँ है, बल्क के अंदर, ये आपका क्या बल्क, और यहाँ पे क्या है, सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर। तो इसको हम बोल देंगे एडजोर्शंस, इसको हम बोल देंगे एडजोर्शंस, एडजोर्शंस, और इसको हम बोल देंगे अब्जॉर्शंस, अब्जॉर्शन। ये हमारा क्या हो जाएगा, अब्जॉर्शंस, ठीक है। जहां पे मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस के ऊपर होते हैं तो उसको बोल देंगे एडजोर्शन, और जहां पे आपके मॉलिक्यूल बॉडी के बल्क के अंदर हों उसको हम बोल देंगे एडजोशन। दिस इज ए बल्क फिनोमिना, दिस इज ए सरफेस फिनोमिना, ठीक है ना। इसके अंदर जो भी पार्टिकल होते हैं, जैसे हमने एग्जांपल अगर हम ले ले, जैसे हमने ले लिया कैल्शियम क्लोराइड, एक जैसे मान लिया ये आपका क्या है, ये जैसे मान लिया अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या था, कैल्शियम क्लोराइड्स अनहाइड्रस, यहाँ पे ले लेंगे अनहाइड्रस, अनहाइड्रस हम कैल्शियम क्लोराइड ले लेंगे। यहाँ पे ये हमने ले रखा है सिलिका जेल्स, ये क्या ले लेंगे, सिलिका जेल, ठीक है ना। तो दोनों के अंदर हमने ऊपर वाटर डाल दिया, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, दोनों को हमने वाटर में रखा, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये आपका, ये भी आपका क्या, वाटर के अंदर। तो आप देखोगे ये सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल है, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल ये आपके अंदर चले जाएंगे बॉडी के अंदर, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर्स मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल क्या चले जाए, बॉडी के अंदर चले जाएंगे। कैल्शियम अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड आप लोगे तो जो एब्जॉर्प्शन होगा, कैल्शियम क्लोराइड लोगे तो बॉडी के अंदर चले जाएंगे, पूरे के पूरे अंदर से गीला हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिलिका जेल ले रहे हो तो सिलिका जेल में सिर्फ मॉलिक्यूल आपके सरफेस के अंदर रहेंगे, बल्क आपका बिल्कुल खाली मिलेगा, जो बल्क है इसके अंदर आपका कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको हम बोल देंगे एडजोर्शंस, और इसको हम बोल देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, अब्जॉर्प्शन। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है ना, अब्जॉर्प्शन और एडजोर्प्शन में। एडजोर्प्शन के और भी काफ़ी एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में देखते हो, जिसमें आपके बल्क के अंदर आपके पार्टिकल चले जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने बिस्कुट लिया, बिस्कुट को चाय के अंदर आप डिप करोगे तो आप देखोगे जो चाय है वो, चाय या जो भी लिक्विड है वो बिस्कुट के अंदर चला जाता है, तो इसका मतलब वो है अब्जॉर्प्शन, ठीक है ना।
और एडजोशन आप यूज करते हो एडजोशन, वो हम आगे एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे क्या क्या हमने पढ़ना है। तो एडजोशन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर एडजोशन में हमने जो जो चीज़ें पढ़नी है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम कर चुके हैं, डेफिनेशंस। सेकंड, इसका मैकेनिज्म ये कैसे होता है, ठीक है, एडजोशन कैसे होता है, ठीक है। सेकंड हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना, डेफिनेशन, मैकेनिज्म। फिर इसको कौन कौन से टाइप ऑफ एडजोशन, क्या क्या इसके टाइप होते हैं। फिर हम इसी में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आपके फैक्टर अफेक्टिंग एडजोशन, फैक्टर्स अफेक्टेड एडजोशंस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। फोर्थ हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन क्या है इसके, क्यों हम पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ यूज तो होगा इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एडजोशंस, ठीक है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है वो हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर एक फिनोमिना है, पार्टिकल अट्रैक्ट होंगे और रिटेन होंगे ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द वन, रिटेनिंग ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वन सब्सटेंस बाय द अनदर सब्सटेंस सरफेस, बाय द अनदर सब्सटेंस सरफेस, यहाँ पे सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है, अनदर सब्सटेंस से सरफेस, ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन। अब हमारा मैकेनिज्म क्या होगा, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, मैकेनिज्म के अंदर हम क्या पढ़ेंगे देखिए, ठीक है। मैकेनिज्म्स, देखो जैसे हमने सरफेस फिनोमिना, जैसे हमने सरफेस टेंशन पढ़ा था, इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने ले लिया, ये किसी में भी हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड और गैसेज, जो एडजोशन है किसी में भी हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड, गैस। जैसे मान लिया, सपोज कर लिया आपने, ये क्या रख रखा है आपने, वाटर्स, कोई भी सब्सटेंस हमने ले रखा है, तो जो पार्टिकल्स यहाँ पे बिल्कुल बल्क में हैं, ठीक है, जो भी बिल्कुल बल्क में है वो आपके क्या होंगे, ठीक है, अट्रैक्टेड बाय द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, दे आर इक्वली दिस द बल्क molecule are attracted by surrounding molecules, ठीक है, surrounding molecules। so net attractions on bulk molecules are zero, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है जो बल्क के अंदर है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसके चारों तरफ जो मॉलिक्यूल है वो आपके इक्वली अट्रैक्ट करते हैं सराउंडिंग से। सो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो क्या है, फोर्स हमारा क्या है, जीरो। लेकिन आपका मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो सरफेस के ऊपर ये, तो यहाँ पे इधर अट्रैक्शन होगा आपका, इधर अट्रैक्शन होगा और इधर अट्रैक्शन होगा, लेकिन ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं। सरफेस से ये जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है वहां पे सिर्फ अट्रैक्शन 3 डायरेक्शन से होगा, इधर अट्रैक्शन होगा, इधर अट्रैक्शन होगा, तो ये आपका जीरो हो जाएगा इधर से। तो लेकिन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो अट्रैक्शन है वो आपका क्या होगा, मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आपका इसमें क्या हो जाएगी, पुलिंग हो जाएगी, नीचे की तरफ क्या कर रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन अट्रैक्शन, डाउनवर्ड्स डायरेक्शंस अट्रैक्शंस, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा अट्रैक्शन हो जाएगा। सो molecules attraction, so the molecules
इज अट्रैक्टेड डाउनवर्ड, अट्रैक्टेड डाउनवर्ड, तो आपका किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको, तो यहाँ पे नेट अट्रैक्शन आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, नेट अट्रैक्शंस, नेट अट्रैक्शंस। तो इसके कारण क्या करेगा, जो भी मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलेंगे वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल सरफेस इसके ऊपर से जाएंगे, जैसे मान लिया कोई भी मॉलिक्यूल है यहाँ पे है, या जो भी यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस अट्रैक्शन को ही बोलते हैं फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके कारण आपका सरफेस जो फिनोमिना हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखें, इसके अब्जॉर्प्शन के टू कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कंपोनेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसके टू कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट हमारा कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट, और सेकंड हमारा होता है एडजॉर्बेंट। ठीक है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। ठीक है, देखो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट क्या होता है, इसके अंदर देखो, ये हमने मॉलिक्यूल, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये आपका मैंने एक सब्सटेंस ले लिया, ये क्या है यहाँ पे, जैसे मान लिया मैंने ले लिया सिलिका जेल्स, हम ले लें सिलिका जेल्स, सिलिका जेल्स। तो ये क्या करेगा, ये आपके किसके मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अपने सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, जो वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अपने सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट करेगा। तो इनको हम क्या बोल देंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हमारे क्या हो जाएंगे, एडजॉर्बेट। ये हमारा क्या है, एडजॉर्बेट। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल आपके, ये आपका जो सिलिका जेल है वो किसका काम करेगा, एडजॉर्बेंट। ठीक है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, जिसके ऊपर किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल चिपकते हैं, या जो सब्सटेंस आपका क्या करता है, अदर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को अपने सरफेस के ऊपर रिटेन करके रखता है, तो उसको हम बोल देंगे क्या होगा, वो हमारा एडजॉर्बेंट। और जिसको, जो सब्सटेंस एडजॉर्ब करता है उसको बोल देंगे एडजॉर्बेंट। और जिस सब्सटेंस को यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये आपके हमने ले रखे वाटर मॉलिक्यूल है, ये किसका काम कर रहे हैं, एडजॉर्बेट का। और ये आपका जो अंदर सिलिका जेल ले रखा है वो किसका काम कर रहा है, एडजॉर्बेंट का। देखो एग्जांपल ले लेंगे, जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ये मेरी निकल है, हमने क्या ले लिया, ये मेरा निकल है, निकल सॉलिड्स, ये मैंने कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस के ऊपर चिपका लेता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो इसके सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, यहाँ पे आके एडजॉर्ब हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपका जो हाइड्रोजन गैस है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा एडजॉर्बेट, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉर्बेट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉर्बेंट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉर्बेट। ठीक है, ये हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं एडजॉर्बेट, एक को हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। ठीक है, अभी एक डेफिनेशन और देखते हैं हम इसके अंदर। एक तो हमारा होता है, इसके अंदर हम एक दो चीजें और पढ़ लेते हैं। देखो, एक हमारा होता है एडजॉर्प्शंस, एडजॉर्प्शंस, एक होता है अब्जॉर्प्शंस, 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 एक हमारा होता है सोर्प्शंस, सोर्प्शंस। ठीक है, तीन हमारे होंगे एडजॉर्प्शंस, अब्जॉर्प्शन और सोर्प्शंस। ठीक है, ये तो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एडजॉर्प्शन क्या होता है, अब्जॉर्प्शन क्या होता है, सोर्प्शन क्या होता है। ठीक है ना,
द phenomenons in which both process occurs simultaneously, एक साथ में, simultaneously, ठीक है ना। तो simultaneously जिसमें एक साथ में होते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा डाई ऑफ क्लॉथ्स, जो क्लॉथ को डाई करते हैं तो जो कलर होता है वो आपका, जैसे ये कपड़ा है आपका, जो कलर होता है जैसे ये इसका कलर है, तो वो सिर्फ सरफेस के ऊपर नहीं रहता है, वो कहाँ पे जाता है, उसकी बॉडी के अंदर भी। ये जो कलर है वो सरफेस के साथ साथ कहाँ चला जाता है, उसकी बॉडी के अंदर। तो इसमें दोनों प्रोसेस होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारा अब्जॉर्प्शन भी होता है और हमारा क्या होता है, एडजॉर्प्शन भी होता है। इसी के साथ में हम कई बार पूछ लेते हैं डिजॉर्प्शन क्या होता है। डिजॉर्प्शन क्या होता है? डिजॉर्प्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ अडजोर लेयर्स, जो लेयर अडजोर हो चुके उसको रिमूव करना। द प्रोसेस द रिमूविंग ऑफ अडजॉर्ब्ड लेयर्स, जो लेयर हुई है अडजॉर्ब्ड लेयर्स, जो हमारी लेयर अडजॉर्ब हुई है उसको रिमूव करना बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स और एंड डिक्रीजिंग द प्रेशर्स, प्रेशर को डिक्रीज करके और टेम्परेचर को इंक्रीज करके जो चीज़ आपकी एब्जॉर्ब हुई है उसको रिमूव कर देना। जैसे मान लिया ये हमने सब्सटेंस ले रखा है, इसके ऊपर कोई दूसरा सब्सटेंस एब्जॉर्ब है, ठीक है। अगर हमने इसको रिमूव करना है, हम यहाँ से इसको रिमूव कर दें, रिमूव कैसे करेंगे? रिमूविंग ऑफ अडजॉर्बेट लेयर्स, जो अडजॉर्बेट लेयर है उसको हम जो रिमूव करने का जो हमारा प्रोसेस होता है तो उसको हम बोल देते हैं डिजॉर्प्शन। तो ये सिंपल स्टेटमेंट या कुछ डेफिनेशन है, तो ये पूछी जा सकती है एग्जाम में भी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसके साथ एडजॉर्प्शन इज द एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक हो। देखो इसमें एडजॉर्प्शन is a एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हमारा क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कोई भी गैस है, अगर हम क्या करते हैं उसको क्या करते हैं, किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर ले लेंगे, ठीक है, या आपका तो वो जो उसके गैस है जो अडजॉर्ब हुई मेटल सरफेस के ऊपर, तो ये प्लस में क्या होगी, हीट रिलीज हो जाती है। हीट रिलीज क्यों होती है? जो आपका एडजॉर्प्शन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसके अंदर कोई भी गैस है मेटल सरफेस के ऊपर क्या होती है, एडजॉर्ब होती है। तो जो गैस मेटल होगा हीट प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। क्यों होती है? जैसे ही मान लिया आपको पता है, जैसे ये हमने सब्सटेंस हमने ले रखा है, ये हमने एक सब्सटेंस हमने ले रखा है इसके ऊपर, ठीक है ना। ये हमारा एक सब्सटेंस है, ये हमने ले रखा है यहाँ पे, तो इसके ऊपर क्या होगा, ये एक मेटल है, ठीक है। जैसे ही कोई गैस अब्जॉर्ब होगी तो हीट रे, देखो जो इसके ऊपर जो वैलेंसी है यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन है। ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है किसी भी पार्टिकल को, ये किसी भी पार्टिकल को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्शन के कारण देखो इसके ऊपर क्या होता है, ये आपकी जो मेटल है इसके ऊपर वेरियल वैलेंसी या अट्रैक्शन है। ये क्या करता है, जो भी मॉलिक्यूल आता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्शन करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। अट्रैक्ट करेगा तो जो इसके अंदर अनबैलेंस फोर्स है, ये क्या है आपका अनबैलेंस फोर्स,
जो इसके अंदर अनबैलेंस फोर्स है वो आपका सेटिस्फाइड बाय अडजोर्बेट मॉलिक्यूल्स। जो अडजोर्बेट मॉलिक्यूल है उनके द्वारा सेटिस्फाई किया जाता है, सेटिस्फाइड बाय द अडजोर्बेट मॉलिक्यूल एंड फोर्स इज डिक्रीज, फोर्स आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड रिलीज एज ए फोर्स, जो आपका है फोर्स आपका इज डिक्रीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ऑन द सरफेस ऑफ, जो सरफेस ऑफ ए मेटल है, सरफेस ऑफ मेटल्स वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना, एंड रिलीज एज ए एनर्जी, जिसको हम बोल देते हैं सरफेस एनर्जी या एज ए हीट, तो वो आपका हीट की फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी कोई भी ये इसके पास अनबैलेंस फोर्स है या आपकी अनवेरिएबल वैलेंसी है, जब भी ये क्या करेगा, किसी भी मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन में हमेशा क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, अट्रैक्शन में हमेशा क्या होती है, एनर्जी, हीट रिलीज होती है, हीट या जो भी है एनर्जी आपकी क्या होती है, वो क्या होगी, रिलीज होती है इसके अंदर, ठीक है। और हमेशा रिपल्सन में क्या होती है, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, रिपल्सन में क्या होती है, एनर्जी हमें देनी पड़ती है, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे हम। तो ये हमारा, इसलिए हम इसको बोलते हैं, तो इसके लिए हम डेल्टा एच जो लेते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं, आपका नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एडजोर्शंस, तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ ए एडजोर्शन, ठीक है। एक इसको कई बार हम क्या बोल देते हैं, एक हमारा होता है नेगेटिव एडजोर्शन, एक हमारा होता है पॉजिटिव एडजोर्शंस, ठीक है। जैसे हमने क्या कर लिया, हमने KCl ले लेंगे, KCl हम क्या कर देंगे, हमारा एक पॉजिटिव एडजोर्शन होता है, एक नेगेटिव एडजोर्शन होता है। अगर हम कंसंट्रेटेड लेंगे, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, डाइल्यूट्स, अगर हम कंसंट्रेटेड लेंगे, कंसंट्रेटेड KCl ले लीजिए, हमने क्या ले रखा है, ब्लड चारकोल्स। हम बात कर रहे हैं नेगेटिव एडजोर्शन, पॉजिटिव एडजोर्शंस, नेगेटिव एडजोर्शंस एंड पॉजिटिव एडजोर्शन। सेकंड हमारा होगा पॉजिटिव एडजोर्शन, ठीक है ना, पॉजिटिव एडजोर्शंस। तो नेगेटिव एडजोर्शन में क्या होता है, नेगेटिव एडजोर्शन में मॉलिक्यूल ज़्यादातर सरफेस, पॉजिटिव में क्या होगा, ज़्यादातर मॉलिक्यूल कहाँ पे होंगे, सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, और यहाँ पे बिल्कुल कम ही होंगे बॉडी के अंदर। लेकिन इसका नेगेटिव एडजोर्शन में क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे सरफेस के साथ साथ में आपके कहाँ चले जाते हैं, बॉडी के अंदर ज़्यादा मिलेंगे, जो सरफेस है उसके अंदर ज़्यादा चले जाते हैं और सरफेस पे आपके कम मिलेंगे, तो उसको हम बोल देते हैं नेगेटिव। जैसे नाम पता चल रहा है, पॉजिटिव एडजोर्शन में सरफेस पे जो एडजोर्बेट है सरफेस पे ज़्यादा मिलेगा और नेगेटिव एडजोर्शन में बॉडी के अंदर ज़्यादा मिलेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल ब्लड चारकोल को लेंगे, तो ये आपका जो KCl है वो ज़्यादातर आपका कहाँ पे होगा, सरफेस के अंदर, लेकिन डाइल्यूट में ज़्यादातर कहाँ चला जाता है, बॉडी के अंदर, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, नेगेटिव एडजोर्शन, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव एडजोर्शन, ठीक है। अब हमारे दो टाइप के एडजोर्शन होते हैं, एडजोर्शन हमारे 2 टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ एडजोर्शंस। एक हमारा क्या होता है, पॉजिटिव एडजोर्शन, एक हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, ये है ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेंट्रेशन। हमारा जो एडजोर्शन होता है मेनली हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एडजोर्शन हमारा टाइप ऑफ एडजोर्शंस, ठीक है। एक हमारा होगा फिजिकल अब्जॉर्प्शन, एक हमारा हो जाएगा केमिकल अब्जॉर्प्शन। एक हमारा होगा फिजिकल एडजोर्प्शन, सेकंड हमारा हो जाएगा केमिकल एडजोर्प्शंस, ठीक है। डिफरेंस क्या है दोनों में, इसको हम फिजियोजॉर्प्शन भी बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं फिजियोजॉर्प्शंस,
इसको हम बोल सकते हैं केमिजोर्शन। केमिजोर्शन ये हमारा हो जाएगा केमिजोर्शन। इसको बोल देंगे फिजिकल एब्जॉर्प्शन, इसको हम बोल देंगे केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डिफरेंस क्या है फिजिकल एब्जॉर्प्शन में? देखो जैसे मैंने एक ये ले लिया, फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ये मेरा सब्सटेंस है। हमने केमिकल और फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, केमिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर जो आपका रिटेनिंग मॉलिक्यूल है, जैसे ये मॉलिक्यूल है इसके ऊपर, ठीक है, ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर एडजोर होगा, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, वो सिर्फ वंडरवाल फोर्सेज होगा। इनके बीच में जो फोर्स होगा, ये फोर्स कैसा है, वंडरवॉल फोर्स। ये आपका कौन सा है, वंडरवॉल फोर्स। ये आपका कैसा फोर्स होगा, वीक फोर्स। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा कैसा, इसको हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना यहाँ पे, तो ये आपका कैसा प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। इसके अंदर जो एंथैल्पी रिलीज होती है हमारे डेल्टा एच, इसके लिए हम लेते हैं, वो हमारी होगी -22 -40 किलो जूल पर मोल। ये हमारी इसके लिए एनर्जी हो जाएगी। लेकिन ये हमारा कौन सा है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ये हम बात कर रहे हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन की, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। सेकंड हमारा है केमिकल एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे अगर हम केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें, ये हमारा क्या है, केमिकल एब्जॉर्प्शन। देखो केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड होगा, केमिकल बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है ना, कैसा बॉन्ड होगा, केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड मीन्स आपका कैसा हो सकता है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है और आपका कैसा हो सकता है, आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इनके बीच में क्या बनेगा, एक आपका बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जब अट्रैक्शन ज़्यादा है तो यहाँ पे एंथैल्पी भी ज़्यादा रिलीज होगी, तो यहाँ पे जो एंथैल्पी होगी, जो डेल्टा एच अगर हम लेंगे, हमारी जो डेल्टा एच है यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा रिलीज होगी, तो ये आपकी यहाँ पे जो डेल्टा एच होगी वो हमारी कितनी होगी, 200 से लेके -40 किलो जूल पर मोल्स। ठीक है, ये हमारा इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल आपका होता है, इरिवर्सिबल हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार जो बना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होगा, केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, इसमें क्या हुआ, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसके अंदर क्या हुआ, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इसके अंदर नया सब्सटेंस बनेगा। दिस इज ए, देयर आर ओनली सिंगल लेयर इज फॉर्म, सिंगल लेयर फॉर्म ऑफ एडजोर्बेट। एडजोर्बेट, जो एडजोर्बेट है उसकी क्या होगी, हमारी सिंगल लेयर फॉर्म होगी। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पे आपकी और भी लेयर फॉर्म हो सकती है, क्योंकि कोई केमिकल बॉन्ड तो बनना नहीं, यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड तो बनना नहीं, यहाँ पे कोई और भी लेयर हो सकती है, सेकंड लेयर बन जाएगी। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल लेयर बन सकती है, इसके ऊपर और भी लेयर बन जाएगी। ठीक है ना, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में ये हमारा क्या है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में हमारा क्या हो सकती है, काफी सारी लेयर। ये हमारा क्या है, केमिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन। इसके अंदर हमारी सिंगल लेयर बनेगी, यहाँ पे कौन सी लेयर बनेगी, मल्टीपल लेयर्स, मल्टीपल लेयर आपकी बन जाएगी। इसके अंदर हमारी क्या बनेगी, मल्टीपल लेयर, यहाँ पे क्या बन जाएगी, हमारी सिंगल लेयर। तो इसमें क्या होगा, वंडरवाल फोर्स होगा, अट्रैक्शन कम होगा, इसलिए आपकी वीक फोर्स है, रिवर्सिबल है, रेल को हटा भी सकते हैं, जैसे वो लेयर बनी है उस लेयर को हीट कर देंगे, ये सारी लेयर मॉलिक्यूल यहाँ पे स्केप होके बाहर निकल जाएंगे। एंथैल्पी कम होती है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है। यहाँ पे हमारा क्या है, केमिकल बॉन्ड बनता है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी बन सकता है, किसके बीच में, एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट के बीच में। ये जो आपका क्या है, ये आपका एडजोर्बेट है, यहाँ पे एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट के बीच में हमारा क्या बन सकता है,
क्या बन सकता है यहाँ पे, केमिकल बॉन्ड बनेगा। इसलिए केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो अट्रैक्शन ज्यादा, इसलिए हाई एंथैल्पी रिलीज होती है। इरिवर्सिबल, एक बार जो केमिकल बॉन्ड बन गया उसको वापस प्रोडक्ट में नहीं, रिएक्टेंट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। एक बार जो सब्सटेंस बन गया वो बन गया। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, आज हम यहीं पे स्टार्ट